नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सरोकार। इस खास शो में हम पूरे हफ्ते मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के ऐसे मुद्दे चुनते हैं जिनका आप सामना कर रहे हैं, जिनका सरोकार सीधे आपसे है। हमारे संवाददाता उन इलाकों में जाते हैं और देखते हैं कि आप किन समस्याओं से जूझ रहे हैं, और फिर हमारी कोशिश होती है कि हम उसे सोमवार से शुक्रवार तक आपको दिखाएं, और उसके बाद जो जिम्मेदार लोग हैं जिनसे सवाल पूछना चाहिए कि भाई ये शहर में स्थिति क्यों बनी हुई है, उनसे सवाल करें। शनिवार और इतवार का दिन हमने इसके लिए रखा है, लेकिन आज मुद्दे का दिन है, तो चलिए शुरू करते हैं सरोकार। इस सोमवार से लेकर आज चूंकि शुक्रवार है, तो हम शहर में जो आवारा कुत्तों का आतंक है उस पर बात कर रहे हैं कि ये आखिर क्यों है, डॉग बाइट के मामले क्यों लगातार बढ़ रहे हैं। तो इसकी जो जानकारी हमें हमारे संवाददाताओं ने दी है, वो सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बता दें कि क्या वजह रही है, वो एक एक करके आपको बता देते हैं। तो ये ग्राफिक्स बल्कि स्क्रीन पर आपके आ भी गया है, इसे आप जरा देख लीजिए। कुत्तों की संख्या कंट्रोल करने में निगम असफल है, यानी वो इसको लेकर सीरियस नहीं दिखाई देता है। अब नंबर 2 जो बात समझ में आई, कुत्तों को पकड़कर निगम पकड़ता है ऐसा नहीं है, लेकिन छोड़ देता है वापस, यानी समस्या जस की तस हो गई। अब इसमें पैसा भी खर्च होता है। नहीं की जाती है आवारा कुत्तों की नसबंदी ना होने की वजह से आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ती है। और एक फैक्ट जो और जानकारी मिली है कि जन्म की तुलना में मृत्यु दर बहुत कम है। और एक बात और सामने आई कि पर्याप्त डॉग शेल्टर जो होने चाहिए वो नहीं है, और यही वजह है कि आवारा कुत्तों का आतंक है। तो आज हम बात करेंगे, ये तो ग्राफिक्स हो गया, अब कोरबा की बात करेंगे। चूंकि चाहे रायपुर हो, दुर्ग हो या बिलासपुर हो या कोई और शहर हो, ये इससे जूझ रहे हैं, ये यहाँ के लोग इसका शिकार हो रहे हैं। कोरबा में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। हर गली में आप देख लीजिए 100 से अधिक आपको कुत्ते मिल जाएंगे। गली के कुत्तों से जहाँ छोटे बच्चे और स्थानीय लोगों को खतरा रहता है, वहीं सड़कों पर घूमने वाले कुत्ते वाहन चालकों के दुर्घटना का कारण भी बनते हैं। ये आपने महसूस किया होगा, कई बार आपका इससे सामना भी होगा। तो चलिए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो कि कोरबा से है। कोरबा की स्लम बस्तियों में आवारा कुत्तों का आतंक सबसे ज्यादा है। कुछ समय पहले ही बाकी मोगरा इलाके में एक बच्ची को कुत्तों ने नोच डाला था। इन्हीं बस्तियों में शामिल है राताखार बस्ती। राताखार बस्ती के नजदीक आप देख सकते हैं किस तरह कुत्तों ने मामला यहाँ पे लगाया हुआ है। जो आवारा कुत्ते हैं वो सड़कों पर चल रहे हैं, और ये कुत्ते ही राह चलते जो राहगीर हैं उनको डॉग बाइट का शिकार बनाते हैं। अस्पताल में लगातार इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं कि डॉग बाइट के जो मामले बढ़ते रहते हैं, और उससे लोगों को खतरा बना रहता है। खासकर छोटे बच्चे हैं, कुछ लोग हमारे साथ हैं, कुत्ते बैठे होते कितना खतरा रहता है, जो गाड़ियों को दौड़ाते हैं, एक्सीडेंट। हाँ, बहुत ज्यादा खतरा रहता है, मतलब आदमी गिर भी जाता है, कई जाने दौड़ाते हैं तो डर में। इस तरह से देख सकते हैं कुत्तों से खतरा बनाता है। लोग यहाँ पे डरे रहते हैं, क्योंकि जो राहगीर रहते हैं ये कुत्ते जो है उनको दौड़ाने का काम करते हैं, और दौड़ाने के बाद में कई बार दुर्घटना का शिकार बन जाते हैं। तो ये कुत्ते न केवल डॉग बाइट का शिकार बनाते हैं लोगों को, बल्कि दुर्घटना का भी कारण बनते हैं। बस्तियों के अलावा सड़कों पर भी कुत्तों का आतंक जारी है। हर पार होने वाली गाड़ियों के पीछे भागने वाले ये कुत्ते सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल सवारों को परेशान करते हैं। सरोकार में आज हम बात कर रहे हैं आवारा कुत्तों की। आवारा कुत्ते जो शहर के लोगों की परेशानी के सबब बन जाते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह सड़कों पे ये कुत्ते जो है आगे आए दिन बैठे रहते हैं, और जो लोगों की परेशानी का सामना करना पड़ता है। नगर निगम जो प्रशासन जो है इन कुत्तों की नसबंदी कराने में, उनको एंटी इंजेक्शन लगाने में लगातार फेल का सामने आ रहा है। लोग जो है डॉग बाइट के शिकार होते रहते हैं आए दिन, जो है जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज अस्पताल में। इस तरह बात है, जो कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं उनसे जानते हैं कि कुत्ते सड़क पर बैठे रहते हैं, डॉग बाइट के शिकार होते हैं, कितना कुत्ते हैं। ये क्या होता है ना, अभी फीमेल लोग का हिट होने का समय रहता है, जिसका कुत्ते उनको इम्प्रेस करने के चक्कर में लोगों पर अटैक भी करते हैं, और बरसात के समय उनको बैठने को जगह नहीं मिल पाती है, उससे अग्रेसिव भी हो जाता है। नसबंदी इनकी करानी चाहिए, जो नगर निगम कराता नहीं है, और जिस कारण से इनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। ये कुत्ते बाजार में भी अपना बसेरा बनाए हुए हैं। शहर के सबसे बड़े बाजार बुधवारी बाजार में कुत्तों का जमावड़ा होता है।
जैसे कि खड़े हैं बुधवारी बाजार में, बुधवारी बाजार का नजारा आप साफ देख सकते हैं किस तरह से कुत्तों ने यहाँ पे पशुओं पर अपना अड्डा जमाया हुआ है और यहाँ पे आकर के ये सोए हुए हैं। इन कुत्तों से करके जो है यहाँ आम लोग लगातार डरे रहते हैं क्योंकि कभी भी ये जो शान से दिखने वाले कुत्ते आक्रामक हो जाते हैं, खासकर बरसात के दिनों में। साथ में यहाँ पे नगर निगम नंदी स्वान योजना की शुरुआत भी की थी, लेकिन वो योजना भी खटाई पड़ गई है। नगर निगम दावे जरूर कर रहा है कि आने वाले समय में कुत्तों की नसबंदी कराई जाएगी और पशुधन विभाग से समन्वय स्थापित करके उनको यहाँ पे कुत्ते को नसबंदी करके उनकी जनसंख्या पे रोक लगाई जाएगी। कुछ साल पहले नंदी स्वान योजना शुरू की गई थी, लेकिन बाकी योजनाओं के जैसे ही इस योजना ने भी 2 साल में ही दम तोड़ दिया। आवारा कुत्तों की दहशत की बात कर रहे हैं, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कितना डर बना रहता है। ये जो आवारा कुत्ते हैं उनसे कितना डर बना रहता है? बहुत डर बना रहता है सर। जब भी देखो एक बाइक निकलता नहीं, 5 कुत्ते आगे पीछे भागते हैं। आदमी डर के मारे गिर जाता है, एक्सीडेंट होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। आवारा कुत्ते होते हैं उनको किसी तरह से यहाँ पे ना इंजेक्शन लगाया जाता है ना उनको वैक्सीन लगाई जाती है, जबकि पालतू कुत्ते होते हैं उनको जो पशु मालिक होते हैं वो उनको वैक्सीन लगाते हैं जिनसे रेबीज से खतरा नहीं रहता है। लेकिन ये कुत्ते होते हैं इनकी डॉग बाइट की वजह से जो लोग हैं वो रेबीज का शिकार बन सकते हैं, जिसकी वजह से जो नगर निगम है अब ये कदम उठाने जा रहा है कि इन कुत्तों को वैक्सीन कराया जाएगा, साथ में उनकी नसबंदी कराई जाएगी ताकि उनकी जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है उस पर नियंत्रण किया जा सके। पंप हाउस के मैगजीन भाटा इलाके में लोग इस समस्या से परेशान हैं। जब हम खड़े हैं पंप हाउस के उसी शेल्टर हाउस के पास में जहाँ पे कुत्तों की नसबंदी कराई जाती थी, लेकिन पिछले 3 सालों से यहाँ पे कई काम बंद है। यहाँ पे साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह कुत्ते यहाँ पे साफ तौर पर विचरण कर रहे हैं। यहाँ पे नंदी स्वान योजना की प्रारंभ की गई थी और इस जगह पे रख करके पशुधन विभाग के सहयोग से एजेंसी तय किया गया था और उसके बाद में यहाँ पे कुत्तों की नसबंदी कराई जाए ताकि जो उनकी जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है उस पर रोक लगाई जा सके। अस्पतालों के आंकड़े बताते हैं कि हर माह करीब 1500 से 2000 जो पेशेंट हैं वो डॉग बाइट के शिकार यहाँ पे बन के आते हैं और उनको इलाज किया जाता है। हालांकि अस्पताल में एंटीरेबीज इंजेक्शन है, लेकिन जो आवारा कुत्ते हैं उनकी वजह से रेबीज का खतरा बढ़ा रहता है, जिसको रोकथाम के लिए नगर निगम के दावे हैं कि आने वाले बरसात माह के बाद में इन कुत्तों की वापस नसबंदी कराई जाएगी। पशुधन विभाग से समन्वय स्थापित करके एजेंसी तय की जाएगी। एजेंसी तय करने के बाद में इन कुत्तों को वापस नसबंदी कराई जाएगी और उनको शेल्टर हाउस में रखा जाएगा। कैमरा सहयोगी पवन तिवारी के साथ धीरज दुबे, IBC 24 कोरबा। अच्छा, नगर निगम वाले ये कह तो देते हैं कि इन कुत्तों को, डॉग को शेल्टर होम में रखा जाएगा, लेकिन इनसे ये भी कोई पूछे कि शेल्टर होम कहाँ है, कोरबा में कितने हैं, तब वो नहीं बताएंगे। देखिए, जब टीवी का माइक होता है ना, टेलीविज़न का, IBC 24 का, तब सब बातें लच्छेदार करते हैं, चाहे नगर निगम हो या कोई और हो, लेकिन हकीकत क्या है वो आपने देखा ही। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के अन्य शहरों से आवारा कुत्तों के शिकार होने की खबरें अक्सर सुर्खियां बनती हैं, आपने देखी भी होगी। सरकार ने अब आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या को नियंत्रित करने के लिए 7 IAS अफसरों की ड्यूटी लगाई गई है। कितने, आपसे मैं पूछ रहा हूं, आप बताइए। 7 IAS अफसरों की, जो प्रदेश भर में आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान करेंगे। और ये पता है क्यों हुआ है? क्योंकि IBC 24 ने सरोकार में इसे मुद्दा बनाया है। तो भोपाल की बात कर लेते हैं। राजधानी भोपाल में एक के बाद एक कुत्तों ने न सिर्फ लोगों को काटा बल्कि मासूमों को मौत के घाट उतार दिया। सबसे पहले दिखाते हैं आपको वो जगह जहां 4 महीने पहले कुत्ते ने 7 महीने की मासूम को छिन्न भिन्न करके मौत के घाट उतार दिया था। राजधानी भोपाल की बात की जाए तो पिछले 3 साल में आवारा कुत्तों के हमले में 5 मासूमों की जान जा चुकी है। ये वही ग्राउंड है जहां पर कुछ महीने पहले एक 7 महीने के मासूम को कुत्तों ने नोच कर मार डाला था। यहाँ काम करने वाले एक दंपत्ति उस बच्चे को सुलाकर अपने काम पर गए और इसी दौरान कुत्ता 7 महीने के बच्चे को खींचकर ले आया और उसने उस बच्चे को नोच कर मार डाला। जब तक लोग कुत्ते को भगाते तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। इन तमाम घटनाओं के बाद यहाँ पर प्रशासन एक्शन में आया, आवारा कुत्तों को हर गली गली से उठाया गया, लेकिन समस्या ये थी कि इतनी बड़ी संख्या में इन कुत्तों को कहाँ रखा जाए, इन कुत्तों का क्या किया जाए। डॉग लवर्स सामने आ गए, पेटा के सदस्य सामने आ गए, जिसके बाद कई बार कॉलोनी के लोग और
जो सदस्य है पशु प्रेमी आमने सामने उनकी झड़प तक हो गई। अकेले राजधानी भोपाल में रोजाना कुत्तों के काटने के औसतन 55 मामले अस्पताल पहुंच रहे हैं। आवारा कुत्तों की वजह से अब तक कई मासूमों की जान भी जा चुकी है। पिछले साल भर में कुत्तों के काटने के 21,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे। राजधानी भोपाल का ये राज्य पशु चिकित्सालय का आसरा है। यहाँ पर उन डॉग्स को रखा जाता है जिनका ऑपरेशन किया जाता है, नसबंदी जिनकी की जाती है, या फिर लोगों को अलग अलग हिस्सों में अगर कोई कुत्ता घायल मिलता है तो इलाज के लिए वो इसे यहाँ पर लेकर आता है। साथ ही यहाँ पर जो आवारा कुत्ते पकड़े जाते हैं सड़क से, उनको भी यहाँ पर नसबंदी की जाती है, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। ये जगह भी विवादों में रहती है क्योंकि पशु प्रेमियों का ये कहना होता है कि कुत्तों को यहाँ पर लाया जाता है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर वो कुत्ते कई दिन तक तकलीफ़ में रहते हैं, चोट उन्हें लगी हुई होती है। नसबंदी के दौरान बहुत तकलीफ़ से वो यहाँ पर गुजरते हैं, कोई ख्याल रखने वाला नहीं होता। लेकिन फ़िलहाल ज़्यादातर मामलों में अगर देखा जाए तो कुत्ते यहाँ पर नसबंदी के लिए लाए जाते हैं, इलाज के लिए जाते हैं और उसके बाद ये यहाँ से ठीक होकर वापस उसी जगह पर उन्हें छोड़ दिया जाता है। नगर निगम ने जब इन कुत्तों को पकड़कर जंगल में ले जाकर छोड़ना शुरू किया तो भोपाल की सड़कों पर विवाद की स्थिति बन गई, क्योंकि इन्हें बचाने पशु प्रेमी सड़कों पर उतर आए। राजधानी भोपाल में जब भी आवारा कुत्तों को पकड़ने की मुहिम नगर निगम शुरू करता है तो सबसे ज्यादा जो नाम चर्चा और विवादों में आता है वो है यहाँ की स्वाति गौरव का। इस वक्त स्वाति हमारे साथ मौजूद है। बताना चाहेंगे कि दरअसल स्वाति PFA की सदस्य है। स्वाति, अक्सर जब भी इस तरह की कार्रवाई होती है आप लोग के सदस्य जो है वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं, क्या वजह होती है? देखिए, पहले तो नगर निगम खुद AWBI का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करता है। कुत्तों को बड़ी विभत्सता से पकड़ते हुए ये नहीं देखते कि कुत्ता वैक्सीनेटेड है, क्या कुत्ते ने सच में काटा है। ऐसे कुत्तों को बचाने के लिए सड़क पर अपनी टीम के साथ उतरते हैं तो कितना विरोध, यहाँ तक कि मारपीट FIR की नौबत आती है। देखिए, ऐसा बहुत बार हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है कि पब्लिक ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है। लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि अगर गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जाएगा, ना सिर्फ जानवरों की जान जाएगी बल्कि फिर इंसानों के साथ भी वही गलत काम होगा, क्योंकि डॉग बाइट तो फिर उनको भी फेस करनी पड़ रही है ना। महीने भर में अगर बात की जाए कितने कुत्तों की यहाँ पर जो है नसबंदी की जाती है, ऑपरेशन किया जाता है, लेकिन फिर भी संख्या बढ़ रही है क्योंकि भ्रष्टाचार है ना, क्योंकि ऑर्गन्स तो वापस वही काउंट हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हैरान करने वाली बात है कि भ्रष्टाचार घोटाला इंसानों के साथ जमीनों के हेरफेर में नहीं होता, बल्कि कुत्तों की नसबंदी का जो घोटाला है वो भी राजधानी भोपाल में होता है। अस्पतालों से मिले आंकड़े बताते हैं कि 2022 में कुत्ते के काटने की कुल 8,124 घटनाएं दर्ज की गई थी। वहीं वर्ष 2023 में संख्या लगभग दोगुनी होकर 16,387 हो गई, जबकि 2024 के पहले 5 महीनों में ही 7,000 से ज्यादा मामले कुत्तों के काटने के सामने आए थे। राजधानी भोपाल की अगर बात की जाए तो हर गली मोहल्लों में यहाँ पर कुत्तों का आतंक बताया जाता है। दरअसल ये आतंक इस वजह से कहा जाता है क्योंकि डॉग बाइट्स के जो मामले हैं राजधानी भोपाल में बहुत ज़्यादा बड़े हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कुत्ते हैं वो नज़र आ रहे हैं। नॉनवेज की जो दुकानें हैं उनके सामने ये कुत्ते यहाँ पर नज़र आते हैं। इसके साथ ही गली मोहल्लों में भी इनकी संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आती है। इस साल गर्मियों में 2 महीने में ही अगर अप्रैल और मई की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा मामले डॉग बाइट से आए हैं और यही वजह है कि लोगों को नाराज़गी बहुत ज़्यादा इन्हें लेकर होती है। इसके साथ ही कुत्तों ने राजधानी भोपाल में पिछले 5 साल की अगर बात की जाए तो 5 से ज़्यादा बच्चों को या बड़ों को मौत के घाट उतार दिया है। हालांकि राजधानी भोपाल की बात की जाए तो यहाँ पर इन कुत्तों के विरोध में लोग सड़कों पर उतरते हैं, इनकी कंप्लेन करते हैं, लेकिन दूसरा पहलू ये है कि इन्हीं डॉग्स को बचाने बड़ी संख्या में पशु प्रेमी भी इकट्ठे हो जाते हैं और कई बार विवाद की स्थिति बनती है और मामला थाने तक पहुँचता है। फिलहाल अब कुत्तों की जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए सरकार नसबंदी के नए टेंडर जारी करेगी। जो आवारा डॉग्स हैं उसके कारण काफ़ी परेशानी होती है। कम से कम अपने घर से कुत्ते को रोटी की व्यवस्था करना चाहिए जिससे क्रूर नहीं हो। अगर क्रूर हो जाता, भूखा रहता तो काटता है, ये उसकी एक टेंडेंसी होती है। हमने सारी नगर निगम से कहा कि हमारे यहाँ भी इस प्रकार बधियाकरण का कार्यक्रम करें। यदि आपके पास टीम नहीं है तो एक थर्ड पार्टी को टेंडर निकाल कर और कुत्तों से, आवारा कुत्तों से लोगों को बचाना ये नगर निगम का दायित्व है। हरप्रीत कौर रीन, IBC 24 भोपाल।
तो हमारे दो संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। हरप्रीत कौर रीन भोपाल से जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने कई अहम जानकारी रखी कि 7 IAS की टीम इसके लिए बनाई गई है जो निगरानी करेगी। थर्ड पार्टी का टेंडर जारी कर दिया गया है और ये भी उन्होंने बताया कि 5 साल में 5 बच्चों को मौत के घाट उतारा है इन कुत्तों ने। तो बहुत ही गंभीर समस्या है। हरप्रीत, आप कुछ लोगों के साथ हैं, लेकिन धीरज दुबे से मैं बात कर लेता हूँ। धीरज, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपके शहर में ये समस्या क्यों बनी हुई, इसकी प्रमुख वजह क्या आपने पाई है जब आपने रिपोर्टिंग की, वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, जिस तरह हमने तस्वीरों में दिखाया है किस तरह से जो कुत्ते हैं आतंक का पर्याय बन रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लोगों को लगातार जो डॉग बाइट के शिकार हो रहे हैं। खासकर ये संख्या जब बरसात के दिनों में बढ़ जाती है। आंकड़ों की बात की जाए तो मई जून जनवरी का जो आंकड़ा था उसमें डॉग बाइट के शिकार कम थे, लेकिन हालांकि वो भी आंकड़ा 100 के पार था। लेकिन बरसात जैसे शुरू हो गया है उसके बाद भी आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। नगर निगम इसके कोई उपाय जरूर नहीं कर रहा है, लेकिन जो अस्पताल प्रबंधन है वो अपना एंटी रेबीज जो इंजेक्शन है वो मंगा के रखा हुआ है, क्योंकि उनको मालूम है कि ऐसे मामले लगातार है। हमारे साथ इस समय मेडिकल कॉलेज अस्पताल के असिस्टेंट प्रोफेसर मौजूद है, उनसे जाने कितने मामले आते हैं। तो डॉग बाइट के कितने मामले आते हैं, उससे बचाव क्या उपाय करते हैं आप लोग? पिछले 1 जुलाई से अगर मैं इस महीने का रिकॉर्ड देखा तो लगभग 170 के आसपास डॉग बाइट के केसेस आए हुए हैं, और पिछले मई जून का मैं रिकॉर्ड निकाला तो लगभग 400 के आसपास डॉग बाइट के यहाँ पे केस हमारे आए हुए हैं, और पर्याप्त मात्रा में हमारे पास एंटी रेबीज के इंजेक्शन जो है यहाँ उपलब्ध है। कितने दिनों में इंजेक्शन लग जाता है तो सुरक्षित रहेंगे? वो जो प्रोटोकॉल कहता है तो उनको जो डोज लगता है 5 दिन का, और डॉग के काटने की कंडीशन के आधार पे डॉक्टर्स को डिसाइड करते हैं कि किस किस डोज पे कब कब लगना है। सर, जो इंजेक्शन नहीं लगा पाते हैं, अज्ञानता बस झाड़ फूंक रखते हैं, उनको किस तरह खतरा है? मुझे इन लोगों से जो अपील है कि कहीं भी डॉग बाइट का डॉग काटना हो या बिल्ली काटना हो या बंदर काट रहा है, जिसने भी इस तरह से काटा हो उनको तत्काल अस्पताल लाना है, और जो है डोज है एंटी रेबीज का डोज उनको लगाना ही है। तो समझा जा सकता है कि जो 1 माह के अंदर 70 मामले आना बड़े खतरे की निशानी है, कि जिस तरह से कोलकाता शहर के अंदर 70। धीरज, ये तो सही बात है, आप जो बता रहे हैं परेशानी तो है। ये तो आपने बताया कि कितने मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन ये मामले सामने लगातार आ क्यों रहे, ये भी एक प्रश्न है। हरप्रीत कौर रीन भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है, उनके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। हरप्रीत, चूंकि मैं आपसे जानना ये चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, यहां पर इस तरह के मामले क्यों बढ़े हैं, किसकी लापरवाही की वजह से ये हो रहा है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो मेरे साथ लोग मौजूद हैं उनमें एक युवा नज़र आ रहे हैं। सानिध्य वो शख्स हैं जिन्हें अब तक 7 बार से ज़्यादा कुत्ते ने काटा है, 35 से ज़्यादा इंजेक्शन लग चुके हैं। लेकिन इस भोपाल की खासियत ये है कि यहाँ पर पशुओं को तंग करने वाले बहुत हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इन्हें बचाने वाले लोग हैं। उन्हीं में से एक सानिध्य, इतनी बार डॉग ने बाइट किया, डर नहीं लगता? मैम, डर की बात नहीं है, क्योंकि जो क्रूअल्टी एनिमल्स पे होती है, और क्रूअल्टी का रीज़न क्या है कि लोग बोलते हैं कि डॉग्स हमको काटते हैं। काटने का रीज़न क्या है कि लोग उन पे क्रूअल्टी करते हैं, उनको डंडों से मारते हैं या खाना नहीं देते। खाना देना हमारा मौलिक अधिकार भी है और हमारा फंडामेंटल राइट और ड्यूटी दोनों है, और यदि हम ये दोनों चीज़ नहीं करते हैं तो एग्रेसिव तो होंगे डॉग। तो यदि हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को देख के चलें और थोड़ी सी भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, और ये कम्युनिटी एनिमल्स को, चाहे गाय हो, डॉग हो, कोई भी कम्युनिटी एनिमल हो, उसको हम खाना देंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वो हमारे साथ कोएग्जिस्टेंस करना सीखेगा। बिल्कुल, हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट उदित जी मौजूद हैं। उदित जी से हम जानेंगे। उदित जी, अक्सर ये मामले सामने आते हैं कि इतने 1000 डॉग बाइट के मामले किसी भी जगह में सामने आते हैं। 50 से 60 लोग राजधानी भोपाल में रोज़ इंजेक्शन लगवाने जाते हैं जब कुत्ता उन्हें काटता है। आखिर वजह क्या है? आप एक लीगल एक्सपर्ट हैं, पशु प्रेमी भी हैं, क्या वजह है और इससे कैसे पार पाया जा सकता है? हम भारत देश में लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से पशुओं को रहने के लिए जगह नहीं मिलती है। अगर वो सोसाइटी में आ जाते हैं तो उन्हें डंडे मार के भगा दिया जाता है। अगर वो हमारे ऑफिस के करीब आ जाते हैं तो लोग उनको अंदर नहीं जाने देते। इस वजह से पशुओं में इन जनरल जो लेवल ऑफ इरिटेशन है वो काफ़ी बढ़ गया है। आजकल रिसेंट टाइम में हमने देखा कि काफ़ी ऐसे मामले सामने आए हैं कि पशुओं ने लोगों पर हमला किया है। लेकिन जैसे इससे पहले मेरे वक्ताओं ने और लोगों ने बताया कि जब तक हम जानवर को छेड़ेंगे नहीं, वो अपना जीवन जी रहा है, उसको खाना मिल रहा है, तब तक वो आपको नहीं काटेगा। और ऐसे केसेस में मेरी लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि आपके आसपास जो जानवर हैं वो भी एक जीव है, उनमें भी जान है, उनको भी उसी नज़र से देखें जैसे वो दूसरे इंसानों को देखते हैं, और
उनको अगर मौका मिले तो थोड़ा बहुत खाना दे दें, थोड़ी बहुत रोटी घर की बची हुई दे दें, और अगर हम जानवरों से प्रेम करेंगे तो वो कभी हमको नहीं काटेंगे। लेकिन राजधानी भोपाल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ऐसे मामले पिछले 5 साल में आए जब कई मासूमों को कुत्तों ने मौत के घाट उतार दिया। मिनाल का एक मामला था, 7 महीने के बच्चे को, मजदूर दंपत्ति के बच्चे को नोच कर कुत्ते ने मार डाला था। ऐसे में लोगों की नाराजगी सामने आती है। मैम, ऐसे में लोगों की नाराज़गी सामने आना जाहिर है, लेकिन ऐसे मामलों में सच पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप न्यूज़ से हैं, इसलिए मेरा आपसे भी ये प्रार्थना है कि ऐसे मामलों में कई बार झूठी खबरें फैलाई जाती हैं और पशुओं के ऊपर उन चीज़ों का आरोप लगा दिया जाता है जो एक्चुअली उन पशुओं ने नहीं करी हुई होती हैं। तो मैं मानता हूँ कि ऐसे कुछ मामले सामने आए हैं और उसका कारण भी यही है कि जो पशुओं में जनरल इरिटेशन है, और अगर हम पशुओं से प्रेम करेंगे तो वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आपको लगता है कि इन डॉग्स का जो ऑपरेशन है वो इस समस्या का सबसे बड़ा हल है? उनकी जनसंख्या पे नियंत्रण लगाना जरूरी है, लेकिन इसी काम में ज़मीनों में घोटाला होता है, हर चीज़ में घोटाला होता है, लेकिन कुत्तों की नसबंदी में ही घोटाला हो जाता है। नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है। ये एक मेजर सॉल्यूशन हो सकता है इस प्रॉब्लम का, क्योंकि अगर उनकी जनसंख्या कम रहेगी तो वो इंसानों की जगह पर कम आएंगे। ये हुई ना पॉइंट वाली बात। दूरी मेंटेन, ठीक है, पशु प्रेमी होना अच्छी बात है, लेकिन अगर इंसान पर अटैक कर रहा है, अभी हरप्रीत कौर रीन ने अपनी रिपोर्ट में ही बताया कि 5 साल में 5 बच्चों को शिकार कर चुके हैं, तो ये गंभीर समस्या है भाई। इसके लिए शेल्टर होम की व्यवस्था होनी चाहिए। और जो ये पशु प्रेमी भी कह रहे हैं, इनकी बात भी ठीक है। बहुत शुक्रिया हरप्रीत कौर रीन इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और सरोकार में आज के लिए बस इतना ही। आप जुड़े रहिए ABC 24 के साथ।